हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटोजोआ के कारण और जैसे रोग होते हैं। तब प्रोटोजोआ के कारण पेचिस और मलेरिया जैसे रोग होते हैं। पेचिस जो होता है, पेचिस यानी डिसेंट्री जो है, ये भी प्रोटोजोआ से होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस अमीबा से होता है और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम, और ये दोनों ही प्रोटोजोआ हैं। सो राइट ऑप्शन बी होगा। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने का प्रयोग करके विकसित किया था जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक, यहाँ पे कवक आएगा, कवक का प्रयोग करके विकसित किया था क्या? पेंसिलिन विकसित किया था। और पेंसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? तो टाइफाइड दूषित खाना या दूषित पानी से फैलता है, हवा से नहीं फैलता है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। साइट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया से होता है। साइट्रस कैंकर रोग जो है वो जैंथोमोनस साइट्री नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, और यह कच्चे खट्टे फल जैसे नींबू संतरा को पकने से पहले ही ज़मीन पर गिरा देता है। तो ये सही है। गेहूं की जंग यानी हीट ऑफ रस्ट ऑफ हीट जो है ये प्रोटोजोआ से नहीं होता है। ये क्यूसिनिया ट्रिटिसिना नामक कवक से होता है, प्रोटोजोआ से नहीं होता है। और भिंडी का पीला सिरा मोजेक रोग कवक से नहीं होता है, ये बोगोमो वायरस के कारण होता है। बोगोमो वायरस, तो ये भी गलत है। इसमें से एक सही है, ओनली एक। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मिल्क के पाश्चराइजेशन में मिल्क को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और शीघ्रता से उसको ठंडा कर दिया जाता है। तब कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के तत्काल बाद फ्रीजिंग तो नहीं किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, ये गलत है। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद अचानक उबालना, नहीं, ये भी गलत है। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तत्काल तापमान में वृद्धि, ये भी गलत है। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तेज़ी से ठंडा किया जाता है, ये सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रिडिया नामक विशेष अंगों के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो एनेलिड्स, जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गई, वो एनेलिड्स के अंतर्गत आती हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस में लार्वा एक वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कैटरपिलर हो गया कीड़ा, ईल मछली हो गई, मेढक यानी उभयचर हो गया। तो इसमें से एक से आ जाएगा उभयचर डी, यानी डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद है बाइनरी विखंडन यानी बाइनरी फिशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें से एक बॉडी 2 बॉडी में बदल जाता है। यह 2 नए शरीरों में शरीर के अलग होने से अलैंगिक प्रजनन है, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बाइनरी विखंडन, और ये होता किस में है? अमीबा, पैरामीशियम आदि में होता है। अमीबा, पैरामीशियम, तो ए का हो जाएगा 2, बाइनरी विखंडन यानी बाइनरी फिशन। उसके बाद में है जरायुज यानी बीबी पेरस में इसमें एनिमल्स जो है बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे का जन्म देते हैं, अंडा की जगह पर, अंडा नहीं देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और ये किस में होता है? मैमल्स में होता है, जैसे ह्यूमन में होता है। जरायुज यानी बी का हो जाएगा 3। उसके बाद में अंड प्रजक का मतलब होता है ओविविपोरस, और ये एनिमल्स में, वैसे एनिमल्स जिसमें ये एग देते हैं, बच्चा नहीं देते हैं, अंड प्रजक यानी एग देते हैं।
तो इसमें सरीसृप आ जाएंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे इसमें। तो सी का 4 हो जाएगा, यानी 2 3 4 1 2 3 4 1 राइट ऑप्शन सी होगा, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। निम्नलिखित में से किस में क्रमशः नर और मादा में जेड या जेड प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं चिकन्स एंड पीकॉक, यानी मुर्गियाँ और मोर में। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के हेल्प से डेड सेल को देखा था, तो ये सही है। रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था? नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी और प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था पुरकिंजे ने। तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया है 2 और 3, इस कारण से ये दोनों ही गलत है। 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत होगा। ल्यूएनहॉफ ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ये सही है। इसमें से 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो चुनना है, तो सही सुमेलित नहीं है 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी साहचर्य है। सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, दोनों ही को लाभ होता है, ये सही है। शैवालीय घटक को माइकोबियोनट तथा कवकीय घटक को फाइपोबियोनट कहा जाता है। नहीं, शैवालीय घटक को फाइपोबियोनेट जबकि कवकीय घटक को माइकोबियोनेट कहा जाता है, तो ये गलत है। इन शब्द का आपस में एक्सचेंज हो गया है, माइकोबियोनेट एंड फाइकोबियोनेट का, इस कारण से ये गलत है। तो इसमें से एक ही सही है, केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है? तो इसमें यदि राइबोसोम की बात किया जाए तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्जी काय जो है ये प्रोटीन को रिसीव करता है और उसको पैक करके अदर ऑर्गन्स, अदर पार्ट में पहुँचाता है, तो ये तो नहीं होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार की होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पे राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। वहीं स्मूथ, दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पे लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है यहाँ पे, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, राइट ऑप्शन ए। सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती बनता है? तो सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती जो पदार्थ बनता है वो है एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्रेब चक्र जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह है जिसके द्वारा कोशिका के अंदर ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें इंटरमीडिएट के रूप में एसिटाइल CoA, ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप बनने वाला मध्यवर्ती पदार्थ है। ये प्रतिक्रियाएं जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस कारण से राइट ऑप्शन सी होगा। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे, प्रोटीन का निर्माण तभी होगा जब उसमें राइबोसोम होगा, तो निश्चित रूप से उसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है और उसका खुद का अपना DNA भी होता है। इस कारण से ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों को स्फीति प्रदान करता है? तो पौधों को स्फीति प्रदान करता है रसधानियाँ, राइट ऑप्शन बी होगा, यानी टर्जिडिटी। मतलब स्फीति यानी टर्जिडिटी प्रदान करती है रसधानियाँ यानी वैक्यूल्स से, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी ये प्रोटीन को रिसीव करके उसको रीपैक करता है और अदर पार्ट में पहुँचाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी बताए 2 टाइप का होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है।
निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सही नहीं है? प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड है, ये सही है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, रंगीन प्लास्टिड है, ये सही है। प्लास्टिड में स्वयं के डीएनए और राइबोसोम की कमी होती है, नहीं। प्लास्टिड में स्वयं का डीएनए भी होता है और स्वयं का राइबोसोम भी होता है, यानी इस तरीक़े से देखें तो ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, तो इसमें से ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। अर्धसूत्री विभाजन विधि से कोशिका के विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है यहाँ पे, यानी मियोसिस में जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, वहीं माइटोसिस में इक्वल रहती है, राइट ऑप्शन सी होगा। पौधे की वृद्धि क्षेत्रों में ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है, तो यहाँ पे भराएगा पौधों की वृद्धि विशिष्ट यानी स्पेसिफिक क्षेत्रों में विभज्योतक यानी मेरिस्टेम्स ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, यहाँ पे आएगा मेरिस्टेम्स यानी विभज्योतक, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? जाइलम जल और खनिजों का लंबवत परिवहन करता है, बिल्कुल। ज से जल होता है और ज से जाइलम, जल जिसमें कि मिनरल्स डिजोल्व रहते हैं उसको नीचे से वर्टिकली ऊपर लेकर के जाता है, ये सही है। पेरेनकाइमा भोजन का भंडारण करता है, ये भी सही है। फ्लोएम भोजन को केवल, यहाँ लिखा हुआ केवल जड़ों से दूसरे भागों तक पहुँचाता है, नहीं। फोटोसिंथेसिस जहाँ होती है वहाँ से लेकर के बाकी पार्ट में पहुँचाता है, तो केवल जो जड़ लिखा हुआ है ये गलत है, तो 3 गलत हो गया, 1 और 2 सही है। सही कूट का चयन करें तो केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम है जिसके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है एसिटाइल CoA एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और थर्ड है क्रेब साइकिल यानी क्रेब चक्र। इसमें से थर्ड जो है क्रेब चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी एसिड चक्र, या इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, साइट्रिक चक्र भी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम सीक्रेट होता है, एंजाइम वो बाहर से आए बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों को फैलाने वाले होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। इसके अलावा जो सेल यानी कोशिकाओं में टूट फूट होता है उसको भी ये नष्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम जो है लाइसिस से मिल करके बनता है। लाइसिस का मतलब ही होता है ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ए का 3 हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो बी का 4 हो जाएगा यहाँ पे। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, जैसे कि हम कोई भी भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, वो हर एक सेल के पास जाता है, उसको ब्लड के थ्रू हर एक सेल के पास पहुंचा दिया जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल कंपाउंड में टूटता है, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और वहाँ से एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। तो ATP को ऊर्जा करेंसी भी कहा जाता है, इसको ATP, तो C का 1 हो जाएगा यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी रिलीज हो रही है ATP के फॉर्म में, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो D का 2 हो जाएगा यहाँ पे। 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी A का 3, B का 4, C का 1 एंड D का 2, राइट ऑप्शन D होगा। अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होती हैं, तो चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उनमें वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएँ होती हैं, और उसी में ये सारे पदार्थ संग्रहित होते हैं, तो रिक्तिकाएँ यानी वैक्यूल्स होगा, राइट ऑप्शन बी हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तने के बारे में गलत है? तने का वह क्षेत्र जहाँ कलियाँ निकलती है नोड कहलाती है, ये सही है। लगातार 2 नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटर नोड कहा जाता है, ये भी सही है। तना, जड़
और प्ररोह यानी सूट के बीच पानी और पोषक तत्वों के संवहन में मदद करता है, ये भी सही है। तना प्रणाली में फल, फूल, कलियां और पत्तियां आदि शामिल है। तना प्रणाली में नहीं, सूट सिस्टम में यानी सूट प्रणाली में, प्ररोह तंत्र में। तो इसमें से तना प्रणाली नहीं होगा, प्ररोह तंत्र यानी सूट सिस्टम होगा, तो इसलिए ये गलत है। तो इसमें से गलत कौन सा है? डी। सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक जाइलम में पाया जाता है? तो जाइलम में पाया जाता है ट्रैकेड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो इसमें से हो जाएगा ट्रैकेड कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिकाएं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। उपकला उत्तकों यानी एपिथेलियल टिश्यू के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह रक्षा की पहली पंक्ति है और सुरक्षा प्रदान करती है, ये सही है। यह पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, ये भी सही है। यह स्वाद, ध्वनि, दर्द आदि जैसी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित नहीं करता है, अलाउ करता है ये। तो डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसमें से संयोजिक उत्तक नहीं है, म्यूकस एंड मसल्स, मांसपेशियाँ, ये संयोजी उत्तक नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य फल निषेचन के बाद विकसित होता है जबकि वास्तविक फल बिना निषेचन के विकसित होता है। नहीं, ये उल्टा है। असत्य फल बिना निषेचन के विकसित होता है जबकि वास्तविक फल निषेचन के बाद विकसित होता है, तो ये गलत है। आम, मक्का और अंगूर वास्तविक फलों के उदाहरण हैं, ये सही है। सेब, नाशपाती और खीरा असत्य फलों के उदाहरण हैं, ये भी सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये सही है। इसके अंतर्गत आते हैं मॉस, लीवर वाट्स, हॉर्नवाट्स, ये सब आते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बीज तथा पुष्प का अभाव होता है। वे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं और क्रिप्टोगैम के रूप में जाने जाते हैं, जैसे फर्न्स, हॉर्सटेल, लाइकोपोड्स या लाइकोफाइट्स। तो टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाने जाते हैं, ये सही है। एंजियोस्पर्म में नग्न बीज होता है। एंजियोस्पर्म वे होते हैं जिनके बीज ढके होते हैं, तो इसमें नग्न बीज नहीं होता है। जिग्नोस्पर्म में नग्न बीज होते हैं, एंजियोस्पर्म में नहीं, तो ये गलत है। थैलोफाइटा अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं होता है, ये सही है। इसमें से सिर्फ सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। डार्विनवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मामूली बदलाव विकास का कारण बनता है, ये सही है। विविधताएं छोटी और दिशात्मक है, ये भी सही है। विकास की प्रक्रिया सहज यानी स्पॉन्टेनियस है, नहीं, विकास की प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, ग्रेजुअल होती है, इस कारण से ये गलत है। डार्विनवाद कहता है कि क्रमिक विकास होता है यानी ग्रेजुअल होता है, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य कोशिका बढ़ता है। इसमें द मेन एम ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का मेन एम जो होता है वो सेल डिवीजन होता है, सेल इलोंगेशन नहीं होता है, इस कारण से ये गलत है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन का अलैंगिक तरीका है। माइटोसिस जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जबकि मियोसिस जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इस कारण से ये भी गलत है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन का अलैंगिक तरीका नहीं है, लैंगिक तरीका है, इस कारण से ये गलत है। समसूत्रण 2 द्विगुणित कोशिकाओं में परिणत होता है, 2 द्विगुणित कोशिकाओं में परिणत होता है, ये बिल्कुल सही है। माइटोसिस रिजल्ट्स इनटू 2 डिप्लॉयड सेल्स, तो ये सही है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र 1/4 तक कम हो जाता है, 1/4 तक नहीं, हाफ हो जाता है। मियोसिस में जो गुणसूत्र होता है वो हाफ हो जाता है, 1/4 नहीं हो जाता है, तो इस कारण से ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी है।
निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में 4 कक्षीय हृदय होता है? तो जंतु समूह एबेस में 4 कक्षीय हृदय होता है। इसके साथ ही पक्षियों में और स्तनधारियों में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा यदि हम देखें, अधिकांश सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स और उभयचर यानी एम्फीबियंस, इन सरीसृपों और उभयचर अधिकांश केसेस में 3 चैम्बर हार्ट होता है और मछलियों में 2 चैम्बर का हार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसने सिस्टेमानेचुरी पुस्तक लिखी है? सिस्टेमानेचुरी, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। सिस्टेमा ये है सिस्टेमा एंड देन नेचुरे NATURAE, सिस्टेमा नेचुरे, ये दोनों अलग अलग है। इसको लिखा था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले अटेम्प्ट लिया था प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह को क्लासीफाई करने के लिए, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो कैरोलस लीनियस हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... और क्या क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आनुवंशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसमें से सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आएगा न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में वह क्षेत्र जिसमें अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो न्यूक्लियाइड होता है। और क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स बनाता है। तो इसमें से आएगा, फर्स्ट में आएगा न्यूक्लियाइड एंड सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आएगा क्रोमैटिन। राइट ऑप्शन सी होगा। लाइसोसोम कोशिका अंगक होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? ये पाचक एंजाइम ही बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को ख़त्म करते हैं और कहीं पर भी सेल वगैरह में टूट फूट होती है तो उस सेल को भी ये डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी ख़राब सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं। और ये इसका संश्लेषण यानी पाचक एंजाइम का संश्लेषण होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं? तो जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड्स नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से नहीं फैलता है? तो कोविड तो फैलता है, क्षय रोग यानी टीबी भी फैलता है, चिकन पॉक्स भी फैलता है, लेकिन मलेरिया नहीं फैलता है। मलेरिया एक एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, यानी हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोगी द्वारा चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है और इसका यूज मधुमेह रोगी करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित पौधे के जोड़े और अनुकूल वातावरण पर विचार करें। जीरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की कमी वाले वातावरण यानी थोड़े पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो थोड़े पानी में वो रह सकते हैं। इसमें से मृतजीवी क्या होते हैं? जल और शुष्क दोनों स्थितियों में। मृतजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो दोनों वातावरणों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि अधिक या कम पानी। तो ये सही है। हेलोफाइट्स खारा स्थिति। हेलोफाइट्स जो है ऐसे पौधे होते हैं जो खारे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये सही है। हाइड्रोफाइट्स शुष्क स्थिति में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो जल जमा वाले वातावरण यानी अत्यधिक पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, शुष्क स्थिति में नहीं। तो ये गलत है। जीरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की कमी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जल में नहीं। तो ये गलत है। तो इसमें से गलत युग्मों को चुनिए। तो इसमें से 1 और 4 गलत युग्म हैं। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 4। स्थलीय जंतुओं की तुलना में जलीय जंतुओं की श्वसन दर तेज होती है, इसका क्या कारण है? तो जलीय जंतुओं यानी एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनका श्वसन दर यानी ब्रीदिंग रेट हाई होता है। इसके पीछे कारण यह है कि
वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से बहुत ही कम होता है। इस कारण से उनका ब्रीदिंग रेट हाई रहता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन की जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो सके। तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता पानी की तुलना में हवा में अधिक है। जलीय जंतुओं का हृदय 4 कक्षीय होता है। स्थलीय जानवर स्तनधारी होते हैं। पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन सांद्रता होती है। यही सही ऑप्शन होगा डी। कटाई और निर्माण प्रक्रिया के दौरान कपास की धूल के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो कपास के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सांस के थ्रू जब फेफड़े में जाते हैं तो जो बीमारी होती है उसको बाइसिनोसिस कहा जाता है। बाइसिनोसिस राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। फ्लोरोसिस किससे होता है? फ्लोरीन के कंटेमिनेशन की वजह से होता है। इटाई कैडमियम के संपर्क में आने से होता है, कैडमियम CD। और मिनीमाटा जो है मरकरी के कंटेमिनेशन से होता है, मिथाइल मरकरी के यानी Hg के। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही कूट का चयन करें। सूची 1 सूची 2 आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो A का 2 हो जाएगा। प्लेटलेट्स का क्या काम है? थक्का जमने में ये मदद करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करना, B का 1 हो जाएगा। WBC वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का क्या काम है? एंटीबॉडी बनाना, बीमारियों से रक्षा करना, तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो C का 4 हो जाएगा। अब प्लाज्मा घुले हुए पदार्थों का वहन करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो D का 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से आ रहा है 2 1 4 3 2 1 4 3, यानी A का 2, B का 1, C का 4 एंड D का 3। राइट ऑप्शन C होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेलाटोनिन सर्केडियन यानी चक्री ताल रिदम को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन है और यह नींद चक्र यानी मानव शरीर की सर्केडियन ताल को नियंत्रित करता है, तो ये सही है। प्रोजेस्टेरॉन यह एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, गर्भावस्था को बनाए रखता है ये, तो ये सही है। ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने में सहायता करता है, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही सुमेलित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। DNA रासायनिक आधारों से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहा जाता है, तो DNA या फिर RNA, DNA एंड RNA, इन तीनों में अब 4 बेसिस होते हैं। 4 बेसिस में कौन कौन से आएंगे? एडेनिन दोनों ही में होता है, एडेनिन इसमें भी होता है, एडेनिन इसमें भी होता है, गुआनिन G इसमें भी, गुआनिन इसमें भी होता है, साइटोसिन यानी C इसमें भी होता है, C इसमें भी होता है। लेकिन चौथा जो बेस है DNA में थाइमिन होता है, जबकि RNA में यूरेसिल होता है, यानी 4 बेसिस होते हैं। तो DNA 4 रासायनिक आधारों से बेसिस, क्षार होगा यहाँ पे, आधार नहीं होगा, क्षार बेस से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, तो इसमें से C सही होगा। राइट ऑप्शन C। निम्न में से कौन सा सही वर्गीकरण पदानुक्रम है? तो इसमें से सही वर्गीकरण है जगत, देन संघ, वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस एवं प्रजाति। राइट ऑप्शन B होगा। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी पौधों के उदाहरण हैं? विषमपोषी पौधा यानी अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, यानी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वैसे पौधे जो होते हैं वो हैं पीचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। राइट ऑप्शन C होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्रमशः मरकरी और नाइट्रेट के अंतःग्रहण से होता है? तो मरकरी के कंटेमिनेशन से होता है मिनीमाता रोग होता है, और नाइट्रेट के अंतर्ग्रहण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो C सही होगा, मिनीमाटा और ब्लू बेबी सिंड्रोम। राइट ऑप्शन C। प्रोटीन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। केराटिन नाखून में होता है, ये सही है। कोलेजन हड्डियों में होता है, ये भी सही है। केसिन दूध में होता है, ये भी सही है। और एल्बुमिन क्या मांसपेशियों में होता है? नहीं, एल्बुमिन रक्त में होता है, यानी ब्लड में होता है, और इसका निर्माण किडनी के द्वारा किया जाता है। यह रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ को अन्य ऊतकों में लीक होने से रोकने में मदद करता है, तो इसमें से एल्बुमिन मांसपेशियों में नहीं, ब्लड में होता है, तो ये गलत है यहाँ पे।
1, 2, 4 सही है, 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? प्रोटीन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है। एंजाइम पेप्सिन और ट्राइप्सिन वसा पाचन में सहायता करते हैं? नहीं। पेप्सिन जो एंजाइम है वो पेट में प्रोटीन को तोड़ता है और ट्रिप्सिन जो है वो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को तोड़ता है, यानी प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होते हैं। तो इसलिए ये गलत है। भोजन की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है? बिल्कुल, लाइपेज द्वारा फैट का अपघटन होता है, ये सही है। स्टार्च अमीनो एसिड में टूट जाता है? ये गलत है। प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड बनता है, तो ये गलत है। इसमें से सही कौन सा है? सिर्फ सी सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्त में बराबर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं? नहीं। आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में प्लेटलेट्स और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी, यानी आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में प्लेटलेट्स उससे ज़्यादा होता है, इससे कम होता है मतलब डब्ल्यूबीसी, यानी सबसे ज़्यादा आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स और उससे कम डब्ल्यूबीसी होता है इसमें। तो रक्त में बराबर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं होते, ये गलत है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से अधिक होती है, ये भी गलत है। आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है। आरबीसी अधिकतम संख्या में मौजूद है, ये सही है। प्लेटलेट्स की तुलना में आरबीसी संख्या में कम है? नहीं, प्लेटलेट्स की तुलना में आरबीसी ज़्यादा है। सी सिर्फ सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर में पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें लसिका उत्तकों का संचलन शामिल है? नहीं। लैक्टिक एसिड की गति उत्तरदायी है? नहीं। इसमें रक्त के कैल्शियम आयन शामिल होते हैं? बिल्कुल, कैल्शियम आयन Ca++ की वजह से ये पेशियों के संकुचन और शिथिलन होता है, इसमें राइट ऑप्शन सी होगा। स्तनधारियों में प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह नाभि के अंदर कोशिका झिल्ली में उत्पन्न होता है? नहीं। गोल्जिका प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? नहीं। प्रोटीन को रिसीव करके पैक करता है, देन अदर पार्ट्स में पहुंचाता है, तो ये गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? बिल्कुल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है, लिपिड्स हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। तो इसमें से सी सही ऑप्शन लग रहा है। प्रोटीन सीधे भोजन से प्राप्त हो जाते हैं और संश्लेषित नहीं होते हैं, ये गलत है। सी सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में तनों और जड़ों की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है? तो इसमें से पार्श्व विभज्योतक यानी लेटरल मेरिस्टेम्स, राइट ऑप्शन डी होगा। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ा होता है, तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ा होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। यदि कोशिका के चारों ओर के माध्यम की सांद्रता कोशिका से कम होते निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसमें से कोशिका पानी को खो देगा, यानी पानी बाहर निकलेगी कोशिका से, राइट ऑप्शन बी होगा। यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का केस है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में कोशिका के अंदर से ही पानी निकलेगी और कोशिका सिकुड़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के संबंध में सही है? इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है? नहीं। वायरस गैर कोशिकीय जीव है जो न तो जीवित है और न ही मृत है, मतलब वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नाइदर लिविंग नॉर डेड। यह एक परजीवी है जो केवल परपोषी की जीवित कोशिका के अंदर ही प्रतिकृति बना सकता है, मतलब इट इज ए पैरासाइट व्हिच कैन रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ द होस्ट। तो केवल परजीवी यहाँ पे सही है, 2 सही है। राइबोसोम उपस्थित होता है? नहीं। जनन के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है, ये सही है। डीएनए मुक्त साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता है, ये गलत है। इसमें से 2 और 4 सही है, तो केवल 2 और 4 राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में एक लिंकेज गैप होता है जिसे सिनेप्स के रूप में जाना जाता है? तो तंत्रिका कोशिका में, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है? तो इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनमें स्वयं का अपना
जेनेटिक मटेरियल अनुवंशिक पदार्थ होता है, इस कारण से ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। बाकी राइबोसोम और रिक्तिकाएँ हैं, इनमें इसका अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, तो 1 और 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जगत समूह में केवल एक कोशिकीय जीव हैं? तो एक कोशिकीय मोनेरा में भी आते हैं। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव का समूह है, और प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव का समूह है। तो इसमें से दोनों ही आ जाएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, राइट ऑप्शन ए होगा। जुआ पौधे के शीर्ष विभज्योतक के क्षतिग्रस्त होने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होगा? तो इसकी लंबाई प्रभावित होगी, राइट ऑप्शन बी होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो ये HIV वायरस के कारण होता है, और HIV वायरस जो है ये बनता है, दी HIV जीनोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल। तो इसमें से RNA का 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल, राइट ऑप्शन सी होगा। पौधों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्रायोफाइटा में अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं है, ये गलत है। सभी टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म होते हैं, नहीं। एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म दोनों ही हो सकते हैं, तो ये गलत है। सभी अनावृत बीजी या तो एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होते हैं, ये भी गलत है। फ्यूनेरिया और मर्केंसिया पादप जगत के उभयचर है, बिल्कुल। फ्यूनेरिया और मर्केंसिया को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA को RNA में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक स्ट्रैंड में मैसेज को, सूचना को, इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर RNA यानी mRNA के एक नए मॉलिक्यूल में कॉपी किया जाता है, तो ये सही है। थाइमिन RNA में उपस्थित होता है, थाइमिन RNA में उपस्थित नहीं होता, यूरेसिल RNA में उपस्थित होता है, तो ये गलत है। प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार DNA अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक और रोग का युग्म सही सुमेलित नहीं है? सीसी मक्खी से फाइलेरिया होता है, नहीं। फाइलेरिया जो होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, तो ये गलत है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, निद्रा रोग नहीं होता है, यानी स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, तो इसमें से ये भी गलत हो गया, यानी 1 और 2 गलत होगा। एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये सही है। एडिस एजिप्टी से चिकनगुनिया, ये भी सही है। तो इसमें से 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है, तो सही कूट का चयन करें। रोग का युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों शामिल होता है, नहीं। इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है, नहीं। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस ही होता है, बिल्कुल ये सही है। इसमें बाइनरी विखंडन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये गलत है। केवल समसूत्री विभाजन यानी केवल माइटोसिस, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन मिलावटी होने पर ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है? तो सरसों के तेल में, सरसों के तेल में जैसे अर्जिमोन मैक्सिकाना से एडल्ट्रेशन इसमें हो जाता है, तो ड्रॉप्सी नामक रोग होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। यकृत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, यह यूरिया उत्पादन करता है, पोषक तत्व और जल अवशोषण करता है, पोषक तत्व और जल ये अवशोषण नहीं करता है, RBC की कब्र है, ये सही है। तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ये सही है। यूरिया का उत्पादन में यही करता है और फिल्टर किडनी करता है। पोषक तत्व और जल का अवशोषण आंत के द्वारा होता है, इसके द्वारा नहीं, ये गलत है। RBC की कब्र, बिल्कुल RBC का कब्र यही है, मतलब ये रहा कि RBC खराब होने के बाद लीवर में जाकर के समाप्त हो जाती है, तो ये सही है। इसमें से सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा।
मानव शरीर द्वारा पसीने का स्राव शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से पसीने में कैल्शियम होता है जो संघनित नहीं, पानी एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता नहीं, वाष्पीकरण शरीर की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करता है। इस कारण से राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य स्वपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी जीव भी है। नहीं, सिर्फ विषमपोषी है। मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। नहीं, फैट से भी ऊर्जा मिलती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, तो ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के ऑक्सीकरण पर न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करता है, अधिकतम ऊर्जा वसा द्वारा प्रदान की जाती है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है फैट से, लेकिन उसका डाइजेशन देरी से होता है, और कम ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट में, यानी ज़्यादा फैट यानी वसा से, कम कार्बोहाइड्रेट से। तो 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है यहाँ पे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? तो गलत 1 और 2 है, तो राइट ऑप्शन बी होगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? तो वो है टाइलिन। टाइलिन हमारे लार ग्रंथियों यानी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, यानी ये हमारे सलाइवा में पाया जाता है, और यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। तो टाइलिन हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से फूलों में नर जनन अंग होते हैं? तो इसमें परागकोश, वर्तिकाय और फिलामेंट तंतु ये नर जनन अंग होते हैं फूलों में। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक खाद्य कारक माना जाता है। नहीं, अधिकांशतः विटामिन शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, हमें बाहर से लेना पड़ता है, साग सब्जियाँ खाना पड़ता है, शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता है। विटामिन, तो ये इस कारण से ये गलत है। विटामिन B12 और विटामिन K दोनों ही मानव आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होते हैं। बिल्कुल ये सही है। विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन, ये सही है, तो केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से परागण युग्म और उनके कारक सही सुमेलित नहीं हैं? तो परागकणों का पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है, यानी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो कीड़े के द्वारा जो होता है वो एंटोमोफिली होता है, ये सही है। और घोंघे के द्वारा मैलाकोफिली, ये भी सही है। चिरोप्टेरोफिली ये मेढक के द्वारा नहीं, चमगादड़ के द्वारा, तो ये गलत है। पक्षी के द्वारा अर्निथोफिली, ये सही है। इसमें से गलत सी है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य फल है? तो इसमें से केला सत्य फल है, आम भी है और टमाटर भी है, राइट ऑप्शन सी होगा। एंजाइमों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अग्नाशय रस में उपस्थित होता है? तो इसमें अग्नाशय रस में यानी पैनक्रियाटिक जूस में जो उपस्थित होता है ताल यानी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। TAL, ताल ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, प्रोटीन का, और ये कार्बोहाइड्रेट का, और ये फैट का। तो इसमें से 3 होते हैं, टाइलिन, एमाइलेज और लाइपेज। ताल। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन भोजन में प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। इसके अलावा जो रेनिन जो है, रेनिन गुर्दे द्वारा निर्मित किया जाता है, और ये जो दूध में केसी नाम का प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है, और ये अग्नाशय रस में नहीं पाया जाता है। 3 ही पाए जाते हैं, 1, 4 और 5। तो एंजाइमों की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं है? तो अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं है कौन सा? सॉरी, यहाँ पे जो ताल मैंने कहा, ताल एक तो टाइलिन नहीं होता है, ट्रिप्सिन होता है। ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। टाइलिन नहीं, टाइलिन तो ये हमारे लार में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये अग्नाशय रस में नहीं पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है। ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। तो 2, 3 और 5 ये अग्नाशय रस में पाया जाएगा। टाइलिन लार में पाया जाता है, और ये स्टार्च को तोड़ता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। रेनिन जो है ये भी अग्नाशय रस में नहीं पाया जाता है, दूध के प्रोटीन
को तोड़ता है ये, तो इसमें से 3 और 1, 1 और 3 अग्नाशय रस में नहीं पाया जाता है, 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। विकास को विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है, इनमें से कौन सा विकास को मापने के लिए पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कोशिका संख्या में वृद्धि किया जा सकता है, कोशिका आकार में वृद्धि, लंबाई और वजन में वृद्धि, तो उपयुक्त सभी होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं हैं? एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उसके डस्ट पार्टिकल से ये श्वसन रोग होता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया तो ये पाँव में होता है, पैर में होता है, फाइलेरिएसिस होता है, ये श्वसन से संबंधित रोग नहीं है। साइडरोसिस, साइडरोसिस लोहे या मतलब आयरन या आयरन के ऑक्साइड के संपर्क में आने से ये होता है, साइडरोसिस, ये भी एक श्वसन संबंधी बीमारी है। बिसिनोसिस, बिसिनोसिस ये जो कॉटन होता है, कॉटन के जो फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सांस के द्वारा अंदर फेफड़े में चले जाते हैं, तो उससे श्वसन संबंधी रोग होता है, तो ये भी श्वसन संबंधी रोग है। इसमें से श्वसन से संबंधित रोग नहीं है तो बी नहीं है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके दूसरी पार्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।